इस पार्ट में हम ट्रांसमिशन की असेंबली सीखेंगे। सेफ्टी ग्लासेस और हैंड ग्लव्स पहने। पुराना लिक्विड गैस्केट मटेरियल सभी जुड़े भागों से साफ करें। सभी पुर्जे अच्छी तरह साफ करें। बोल्ट्स और स्क्रूज को पुनः उपयोग करते समय सुझाए गए थ्रेड लॉक सीलेंट को थ्रेड्स पर लगाएं। इंटरमीडिएट केस का पिछला भाग ऊपर करके इसे स्टैंड में पकड़ें। ले शाफ्ट रियर बेरिंग कप को कप इंस्टॉलर से इंटरमीडिएट केस में बिठाएं। यह बेरिंग बोर के रियर फेस से समतल हो। रेंज बुश को बिठाएं। इंटरमीडिएट केस के बेरिंग बोर में ओ रिंग बिठाएं। रियर बेरिंग को स्पेशल टूल से बाहर की स्नैप रिंग काउंटर बोर्ड पर टिकने तक बिठाएं। केस को पलटाएं। ले शाफ्ट असेंबली को अगला छोर ऊपर रखते हुए उठाएं और इंटरमीडिएट केस में बेरिंग कप के अंदर एक ओर झुका कर रखें। लॉकटाइट 243 सीलेंट फ्रंट कप प्लग में लगाएं और उसे एक स्पेशल टूल से फ्रंट केस में अंदर बिठाएं। सेलेक्टर शाफ्ट बुश को स्पेशल टूल से फ्रंट केस में अंदर से बिठाएं। स्पेशल टूल रियर बेरिंग गाइड को सन गियर रिटेनर और बोल्ट के साथ मेन शाफ्ट के स्प्लाइंड छोर पर फिट करें। मेन शाफ्ट में सेलेक्टर असेंबली लगाएं। लिफ्टिंग टैकल से मेन शाफ्ट असेंबली उठाएं। ध्यान रहे कि सारे स्लाइडिंग स्लीव्स न्यूट्रल पोजीशन में हैं। सेलेक्टर शाफ्ट के पिछले छोर को और इंटरमीडिएट केस में बुश पर ग्रीस लगाएं। सेलेक्टर असेंबली को मेन शाफ्ट पर दबाए रखते हुए मेन शाफ्ट असेंबली को इंटरमीडिएट केस में उतारें। ध्यान रहे कि सेलेक्टर शाफ्ट बुश में सही जाता है। मेन शाफ्ट और सेलेक्टर असेंबली को पूरी तरह अंदर बैठने से पहले लगभग 20 मिलीमीटर ऊपर पकड़ें। मेन शाफ्ट और सेलेक्टर शाफ्ट को नीचे करते हुए ले शाफ्ट को मेन शाफ्ट से मैश करें। ध्यान दें कि स्लाइडिंग स्लीव न्यूट्रल स्थिति में हो। चौथे गियर के सिंक्रो रिंग और फिर सिंक्रो फ्लांज को सिंक्रोनाइजर हब पर रखें। पायलट बेरिंग को मेन शाफ्ट पर रखकर उस पर तेल लगाएं। इंटरमीडिएट केस कॉन्टैक्ट फ्लांज पर सीलेंट लॉकटाइट 5900 लगाएं। ध्यान दें फ्लांज पर और होल्स के गिर्द लगातार सीलेंट लगा है। चेतावनी, ध्यान दें सेलेक्टर ब्लॉक फ्रंट केस लगाते समय रुकावट न करें। लिफ्टिंग टैकल को निकालें। फ्रंट केस को इंटरमीडिएट केस पर बिठाएं। ध्यान दें कि सेलेक्टर शाफ्ट अगले बुश में प्रवेश करती है। बोल्ट्स और नट्स को बिठाएं। लंबे बोल्ट्स और नट्स को 45 से 55 न्यूटन मीटर और छोटे बोल्ट्स को 30 से 40 न्यूटन मीटर तक कसें। ले शाफ्ट फ्रंट बेरिंग कप इंस्टॉलर से ले शाफ्ट फ्रंट बेरिंग कप को फ्रंट केस में इंस्टॉल करें। केसों को पलटाएं। पिछला भाग ऊपर की तरफ हो। मेन शाफ्ट रियर बेरिंग गाइड स्पेशल टूल निकालें। मेन शाफ्ट रियर बेरिंग थ्रस्ट वॉशर को इंस्टॉल करें। चेतावनी, ध्यान रहे कि ऑयल ग्रूव बेरिंग की तरफ हो। चेतावनी, ध्यान रहे कि ऑयल पंप का मेटिंग सरफेस साफ हो। ध्यान रहे कि ऑयल पंप रोटर पर फ्लैट्स ले शाफ्ट पर फ्लैट से अलाइन हो। ऑयल पंप को इंस्टॉल करें। प्लेन व स्प्रिंग वॉशर्स और
बोल्ट्स को इंस्टॉल करें। बोल्ट्स 35 से 40 न्यूटन मीटर तक कस दें। ऑयल स्ट्रेनर आवश्यक हो तो नई वॉशर और ड्रेन प्लग को इंस्टॉल करें। प्लग को 40 से 47 न्यूटन मीटर तक कस दें। ऑयल मफ सीलिंग रिंगों में खराबी या वेयर की जांच करें। रिंग और ऑयल मफ में कम से कम क्लियरेंस 0.2 मिलीमीटर होनी चाहिए। ऑयल मफ को तेल लगाएं। इसे मेन शाफ्ट के पिछले छोर पर बिठाएं। सीलिंग रिंग को उंगलियों से चारों तरफ से दबाएं और ऑयल मफ को ऑयल पंप बोर में सरकाएं। यदि आवश्यक हो तो सन गियर को 85 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके बिठाएं। रिटेनर रखें। लोकटाइट 270 को थ्रेड्स पर लगाकर पुराने या नए पैचलॉक स्क्रू बिठाएं। मेन शाफ्ट को घूमने से रोकने के लिए सन गियर रिटेनर बिठाएं। बोल्ट को 225 से 255 न्यूटन मीटर तक कसें। ट्रांसमिशन को पलटाकर अगला भाग ऊपर करें। इनपुट शाफ्ट और बेरिंग असेंबली को फ्रंट केस पर बिठाएं। आवश्यक हो तो स्पेशल टूल से फ्रंट बेरिंग कवर में नई ऑयल सील बिठाएं। ऑयल सील में ग्रीस कैस्ट्रॉल AP3 लगाएं। चेतावनी, सील रुकने तक दबाएं। लेशाफ्ट बेरिंग की प्री लोड पद्धति देखें। प्री लोड 0.075 से 0.125 मिलीमीटर है। लेशाफ्ट फ्रंट बेरिंग आउटर रेस को सभी तरफ से टैप करते हुए इनपुट शाफ्ट को घुमाएं। फ्रंट केस की फेस से बेरिंग कप तक का अंतर नापें। मान लो अंतर 2.745 मिलीमीटर है। स्टैंडर्ड स्पेसर की मोटाई 2.1 मिलीमीटर होती है। उसकी वास्तविक मोटाई नापें। मान लो ये मोटाई 2.065 मिलीमीटर है। स्पेसर की मोटाई को बेरिंग कप तक के अंतर से घटाएं। 2.745 मिलीमीटर से घटाएं 2.065 मिलीमीटर, हमें मिलेगा 0.680 मिलीमीटर। प्रीलोड को इसमें जमा करें। 0.68 मिलीमीटर जमा 0.075 से 0.125 मिलीमीटर, हमें मिलेगा 0.755 से 0.805 मिलीमीटर। यदि हम एक शिम 0.508 मिलीमीटर मोटी और दूसरी शिम 0.254 मिलीमीटर मोटी लें तो वह मोटाई होगी 0.762, अर्थात 0.755 से 0.805 मिलीमीटर। हम शिम पैक से ये दो शिम्स चुनेंगे। स्पेसर और शिम्स की इकट्ठी मोटाई 2.827 मिलीमीटर है। स्पेसर और दोनों शिम्स की मोटाई इकट्ठी नापें। इस उदाहरण में ये 2.827 मिलीमीटर होगी। चेतावनी, नीचे शिम्स और ऊपर स्पेसर बेरिंग पर रखने से फ्रंट फेस के ऊपर हल्का सा लगेगा। फ्रंट बेरिंग कवर के कॉन्टैक्ट फेस पर लॉकटाइट 5900 लगाएं और उसे बिठाएं। वॉशर्स और स्क्रूज बिठाएं। स्क्रूज को 35 से 40 न्यूटन मीटर तक कसें। ट्रांसमिशन का पिछला भाग ऊपर की तरफ करने के लिए उसे पलटें। रिवर्स आइडलर गियर की थ्रस्ट वॉशर पर पेट्रोलियम जेली लगाएं। टैप्स की सही पोजीशंस निश्चित करते हुए दोनों वॉशर्स को केस में टैप से सही स्थिति में बिठाएं। बेरिंग्स और स्पेसर को रिवर्स आइडलर गियर में बिठाएं। रिवर्स आइडलर गियर की असेंबली थ्रस्ट वॉशर्स के बीच बिठाएं। चेतावनी, ध्यान दें कि आइडलर गियर ले शाफ्ट के और मेन शाफ्ट के रिवर्स गियर के साथ मैश हैं। मोटे पिन से ठोककर रिवर्स आइडलर शाफ्ट को बिठाएं। ध्यान दें कि कोई पुर्जा अपने स्थान से ना हिले। रिवर्स आइडलर शाफ्ट को इतना ही अंदर ढकेलें कि सर्कलिप सट कर फिट हो सके।
सर्क्लिप को बिठाएं। रिवर्स आइडलर गियर कवर प्लेट पर सीलेंट लॉकटाइट 5900 लगाएं और इसे स्क्रू से 35 से 39 न्यूटन मीटर तक कसें। इंटरलॉक पिन को तेल लगाएं और उसका गोल छोर आगे रखते हुए रेंज इंडिकेटर स्विच के बोर में डालें। ध्यान दें, ये क्रॉस बोर में पूरी तरह गई हैं। इंटरमीडिएट केस के पिछले फ्लांज पर सीलेंट लॉकटाइट 5900 लगाएं। ध्यान दें, फ्लांज पर और होल्स के गिर्द सीलेंट पूरी तरह से लगा है। ध्यान दें कि ट्रांसमिशन न्यूट्रल है और इंटरलॉक पिन अपनी जगह बिठाई गई है। रियर केस असेंबली को उठाएं। रियर केस असेंबली को नीचे उतारें। ध्यान दें कि रेंज शाफ्ट इंटरमीडिएट केस के बुश के साथ अलाइन है। सन और प्लैनेट गेट्स को मैश करने के लिए आउटपुट फ्लांज को घुमाएं। रियर केस असेंबली को इंटरमीडिएट केस पर टिकाएं। बोल्ट्स, नट्स और लिफ्टिंग आई बिठाएं और 45 से 55 न्यूटन मीटर तक कसें। ट्रांसमिशन को आड़ा करें। आउटपुट फ्लांज से पुराना नाइलॉक नट निकालें, नया नट बिठाएं। फ्लांज होल्डिंग रेंज से पकड़कर टॉर्क रेंज से नट को 600 से 700 न्यूटन मीटर तक कसें। इंपैक्ट रेंज प्रयोग न करें। पुराना नट निकालते और नया नट कसते समय रियर केस को शाफ्ट पर आगे पीछे ना हिलने दें, अन्यथा रेंज चेंज सिंक्रोनाइजर रोलर्स, प्लंजर्स और स्प्रिंग्स बाहर गिर सकते हैं। रिवर्स स्विच को ओ रिंग के साथ बिठाएं। एक गोली न्यूट्रल और एक गोली रेंज इंडिकेटर स्विच बोर्स में बिठाएं। न्यूट्रल और रेंज इंडिकेटर स्विचों को ओ रिंग के साथ बिठाएं। 24 से 30 न्यूटन मीटर तक कसें। फिल्टर रेगुलेटर असेंबली को माउंटिंग ब्रैकेट के साथ बिठाएं। पिन को ऊपर की ओर करने के लिए सेलेक्टर ब्लॉक को घुमाएं। न्यूट्रल डिटेल प्लंजर और स्प्रिंग बिठाएं। गैस्केट और कवर बिठाएं। स्क्रूज लगाएं। उन्हें 19 से 24 न्यूटन मीटर तक कसें। आवश्यक हो तो LRC सील बदल दें। सील पर सिलिकॉन जेल लगाकर LRC बिठाएं। ध्यान दें कि इनर स्ट्राइकिंग लीवर सेलेक्टर ब्लॉक पिन से इंगेज हो। क्रूज को 35 से 39 न्यूटन मीटर तक कसें। क्लच हाउसिंग बिठाएं। नट्स बिठाकर उन्हें 70 से 80 न्यूटन मीटर तक कसें। एयर कनेक्टर को 8 से 14 न्यूटन मीटर तक कसें। सभी एयर ट्यूब्स को अपने अपने क्विक कनेक्ट फिटिंग्स में कनेक्ट करें। रेंज चेंज परिचालन को जांचने के लिए एयर सप्लाई आवश्यक है। शिफ्ट लीवर से सभी गियर्स इंगेज किए जा सकते हैं, इसकी जांच करें। इसके साथ ही हमने ट्रांसमिशन की असेंबली सीख ली है।